एक्सप्लोरिंग हॉबीज़ बाय मीना चैनल पर व्यूवर्स का अभिनंदन है। फ्रेंड्स, आज देखिए मैं क्या बनाने जा रही हूँ। 2-4 दिन में छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी और बच्चों को जाना होगा, तो मैं बना रही हूँ उनके लिए ये पौष्टिक जौ के आटे की चकली। जौ के आटे की इसलिए कि ये जौ गर्मियों में ठंडक प्रदान करता है ना, इसलिए मैंने 1 कटोरी जौ का आटा लिया है। 1 चम्मच मैंने ली है सूजी, क्योंकि जौ का आटा चिकनाई लिए हुए होता है। और उसमें अब मैंने बाकी के मसाले डाल दिए हैं, जिनमें है पान मेथी, लाल मिर्च, धनिया, हल्दी, जीरा, अजवाइन, काला नमक, गरम मसाला, काली मिर्च और चिली फ्लेक्स, नमक और ये थोड़ी सी हींग और बिल्कुल लौंग पाउडर। और ये डाले हैं 1 चम्मच पूरे भरकर सफ़ेद तिल। और अब इसमें डाल रही हूँ मैं गरम करके 2 चम्मच घी। और इस तरह से हम इसमें चकली का नरम सा आटा बनाएंगे, थोड़ा सेमी सॉफ्ट, बहुत नरम नहीं, और नरम आटा बनाएंगे ताकि ये आराम से चकली मशीन में से निकल जाए। तो देखिए थोड़ा थोड़ा पानी ले करके और मैं अब इस आटे को गूंदने में लगी हूँ ताकि ये आटा तैयार हो जाए। फ्रेंड्स, जौ जो होता है इसको इंग्लिश में बार्ली कहा जाता है, मिलेट की श्रेणी में आता है ये, और सुपर फूड की श्रेणी में लिया जाने लगा है। कहाँ किसी टाइम में ये गायों का चारा कहलाता था और आज ये सुपर फूड की श्रेणी में आ गया है। ये होल ग्रेन है और जई भी कहते हैं इसको, छिलका रहित जो होती है उसको जई कहा जाता है। और जैसे ओट्स बनते हैं, ये बहुत ही पौष्टिक मिलेट है और स्वास्थ्यवर्धक तो है ही, गुणों से भरपूर है ही, तभी तो आज अब इसको इतनी मान्यता मिलने लगी है। स्वास्थ्य के प्रति जो भी सचेत लोग हैं वो इसके आटे का सेवन किसी न किसी रूप में ज़रूर करते हैं। आटा मैंने गूंद लिया है और अब मैंने क्या है कि इसकी ग्रीसिंग कर रही हूँ, तब तक के लिए एक बार इस आटे को ढक कर रखा है। ज़्यादा देर इसको रेस्ट नहीं करना है क्योंकि ये आटा सूखता बहुत जल्दी है, और जौ का आटा। तो ये लीजिए, इसकी मशीन की ग्रीसिंग मैंने कर दी है और अब इसमें ये आटा लोई इस हिसाब से बना करके डाल दी है कि वो उसमें पूरी पूरी आ जाए, और बंद करके और लीजिए। और अब ये मैंने रोटी रैप लिया है और इसकी सीधी तरफ, ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ आपको कि इसकी सीधी तरफ नहीं, जो जिधर से हम रोटी रैप करते हैं उस साइड इस पर चकली बना रही हूँ। उठाने में आसानी रहेगी, इसलिए जब हम इनको तलेंगे तब इनको उठाने में बहुत आसानी रहेगी। तो मैं बात कर रही थी कि ये बहुत ही पौष्टिक होती है। जौ जो होती है बहुत पौष्टिक होती है, पाचन के लिए, हमारी आंतों के लिए, आंतों की सफाई के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा इसमें क्या होता है कि विटामिन B1 होता है, प्रोटीन होता है, खनिज भी होते हैं इसमें, और इसके अलावा कार्ब्स भी होते हैं, और फाइबर की मात्रा इसमें बहुत अच्छी होती है। और 2 तरह की होती है वैसे ये, मोती जौ कहलाती है, एक तो जो संशोधित होती है और पॉलिश्ड होती है, और दूसरी होती है छिलका जौ, जो कि बहुत कम संशोधित की जाती है और इसमें चोकर भी होता है। और मैं तो वैसे भी ये आटा घर में पीसती हूँ, जौ मंगवा करके, और साफ़ किए हुए जौ मंगवा करके आटा घर में पीसती हूँ, जौ को घर में पीस कर आटा बनाती हूँ। आयरन भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, फास्फोरस भी होता है। ये फास्फोरस क्या होता है, हमारी बोन्स को मजबूती प्रदान करता है। देखिए इस तरह से सरपीली सी चक्रियाँ बनाते रहना है आपको, हौले हौले मशीन को ऊपर से दबा करके प्रेस करते हुए हमें ये इस तरह से इसको जहाँ तक हो सके टूटने नहीं देना है। और वैसे भी ये तो कुछ ज़्यादा ही सूखा रहता है आटा, तो इसलिए टूट गया तो फिर दूसरी ही बनानी पड़ेगी आपको। तो इस तरह से गोल 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 चक्रियाँ बना लो, और कुछ चाहे तो स्टिक्स भी बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बच्चे सोया स्टिक्स बड़ी शौक़ से खाते हैं, इसकी स्टिक्स भी बड़े शौक़ से खाते हैं, तो कुछ स्टिक्स भी बनाई जा सकती है। मैं भी बनाऊंगी क्योंकि हमारी भूई को स्टिक्स पसंद है, और बाकी दोनों बच्चों संभव और उद्भव को सरपीली सी ये चक्रियाँ ज़्यादा पसंद है। तो स्टिक्स और ये क्या चकली दोनों ही बनानी है। तो ये क्या होता है कि अच्छा होता है, पौष्टिक होता है, इसलिए क्या है कि बच्चों के हिसाब से बना रही हूँ मैं। बाकी बड़ों के लिए ये पाचन में तो सहायता करता ही है, और कोलेस्ट्रॉल में नियंत्रण करता है। तेल मैंने रख दिया है गर्म होने को, और गर्म होने की टेस्टिंग भी हो गई है। थोड़ा सा भी बाकी है, ये ऊपर आ जाए पीस, तब हम डाल देंगे
ये लीजिए, इस तरह से एक एक चकली को अब हम पलटे की सहायता से इसमें डाल देंगे। आराम से उठ जाती है। अगर हम रोटी रैप पे या बटर पेपर पर या फॉइल पेपर पर बनाते हैं तो बहुत ही आराम से उठ जाती हैं, उठा सकते हैं इनको। और ये सब भी ना हो तो आप ग्रीस की हुई थाली, फ्लैट प्लेट में भी रख सकते हैं इनको, ताकि उनको आराम से स्लिप कर सकें हम। और इस तरह से गरम तेल में तेल को एक बार अच्छा गरम करना है, उसके बाद पूरे टाइम आंच मीडियम रखनी है। तेज़ आंच रखेंगे तो चकली अंदर से कच्ची रह जाएगी और बाहर से जल जाएगी, और बहुत मंदी आंच रखेंगे तो चकली जो है कच्ची रह जाएगी। इसलिए इनको तलते समय ये ध्यान रखना है कि आंच हमने मीडियम ही रखनी है। टूट जाएं वो स्टिक्स के रूप में काम आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आज ये जौ के आटे की इसलिए बनाई है क्योंकि वैसे तो चावल के आटे की सभी बनाते ही हैं, मैं जौ और ज्वार की चकली भी बनाती हूँ। इससे क्या है कि इन जो मिलेट्स का फ़ायदा है ना, वो भी हमें मिलता रहे, क्योंकि ये बहुत ही शाम को जैसे चाय के साथ लेते हैं, या सुबह नाश्ते के समय भी ले सकते हैं, सुबह की चाय के साथ ले सकते हैं, दिन में छोटी छोटी भूख के लिए भी ले सकते हैं। एक बार बना करके डब्बे में भर के रख लो और उसके बाद में तो आप बराबर इनको काम ले सकते हैं। और क्योंकि ये हमारे लिए गुणकारी बहुत है। जौ शीतलता प्रदान करता है, ठंडक इसकी तासीर होती है, ठंडी तासीर का होता है जौ, और हार्ट प्रॉब्लम्स से हमें दूर रखता है। इसके अलावा एक चीज़ और है, ये वेट लॉस में भी कारगर है, क्योंकि ये क्या है कि हमारे जब एक बार जौ की रोटी या चीला या पराठा या नान कुछ भी खा लिया जाता है ना, बहुत कुछ बनता है जौ के आटे से, ब्रेड बनती है, सूप बनता है, और बेकरी आइटम्स भी बनती ही हैं, और रोटी चीला पराठा नान पकौड़े भी बनते हैं। तो इस तरह से कुछ भी बनाकर खाया जाए। तो जौ का आटा क्या है कि पेट में ऐसा लगेगा कि हमारे पेट में अभी भी भारीपन है, तो मैं अभी भी भारीपन है, इसलिए जल्दी से भूख नहीं लगती। तो इस तरह से ये वेट लॉस का पर जिनकी नज़र होती है उनको भी जौ का सेवन ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जौ, और ये क्या है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स के गुण होते हैं, और इसके अलावा कैंसर रोधी होता है। कैंसर की बीमारी को हमारे पास में नहीं फटकने देता है जौ। और इसके अलावा शुगर के, डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनको भी जौ का सेवन करना चाहिए। मैं आपको बतला दूं कि पिछले वर्ष मेरे इतनी सारी दवाइयाँ काफ़ी सालों से मेरे को खानी पड़ रही हैं आर्थराइटिस की वजह से, तो शुगर डायग्नोस हो गई थी, और मैंने शुगर को बिना एलोपैथिक दवाइयों के इन्हीं आटों की मदद से एकदम नॉर्मल कर लिया है। 6-8 महीने में ही शुगर नॉर्मल आने लग गई थी, और अभी भी मैं इन्हीं आटों का सेवन करती हूँ। तो देखिए, ये हमारे जौ के आटे की चकली बनकर के तैयार हो गई है, और हमने इसकी प्लेटिंग भी कर दी है। तो बच्चों के लिए मन भावन चकली जो है, चलते फिरते लिफाफे में, कभी लिफाफे में लेकर खाएंगे, कभी प्लेट में लेकर खाएंगे, तो क्या है कि बच्चों को खुशी मिलती है। ऐसी जो चीज़ वो मॉल से ला कर के खाते हैं, वो चीज़ अगर उन्हें घर में बना कर दे दी जाए, तो जो डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों की जो कमियां होती हैं, या जो अच्छी बातें नहीं होती हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं, तो वो सब नहीं होगा, और बच्चों को वही चीज़ें खाने को भी मिल जाएंगी, तो बच्चे खुशी खुशी खाएंगे भी। तो इसलिए बेहतर हो कि सोया चंक्स हो, या सोया स्टिक्स हो, या ये चकली हो, बजाय बाज़ार से लाने के हम इन्हें घर में ही बनाएं, बच्चों को घर में बना करके दें, तो वो उसी टेस्ट की मिलेगी, तो खा भी लेंगे आराम से। तो इस तरह से सारे मसाले डाल करके बढ़िया चकली आप भी तैयार कीजिए, बनाइए, खाइए, खिलाइए, और मुझे बताइए कि आपको चकली कैसी लगी, मेरी विधि कैसी लगी। हम फिर मिलेंगे। आपने वीडियो को एंड तक देखा। हाँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और वीडियो को लाइक से शेयर सेव कीजिए। और वीडियो को आपने एंड तक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।